بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے کیا تجھ کو خبر کیا معلوم ہے. جب کھلے گا عمل کل میزان پر تب پتہ چلے گا کھرا کھوٹا کون ہے. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام
आगे दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ातो अक़दसो अतहरो आला बाला के लिए साहिबों साथियों बुजुर्गों सुनने वाली मुअज़्ज़िज़ात मुस्तवरात ममता से लबरेज़ मेरी इस्लामी माँ बहनों, जैसा कि पिछले खुतबा जुम्मतुल मुबारक में मैंने ये ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा क्या खोया क्या पाया इस मौजू पे होगा। जैसा कि आपको ये भी मालूम है 2020 ख़त्म हो चुका है, 2021 का आज पहला दिन है। दुआ करें अल्लाह ताला जो हम 2020 में हमने नेकियां की अल्लाह वो कबूल व मंजूर फरमाए, और जो गुनाह हो चुके अल्लाह दरगुजर फरमाए, और अल्लाह ताला 2021 में हमें नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। क्या खोया क्या पाया? उस इंसान ने तो सब कुछ खो दिया जिस इंसान ने ना नमाजें पढ़ी, ना रोज़े रखे, ना सदका खैरात किया, ना सिला रहमी की, दुनिया के अंदर बगावतें और नाफरमानियाँ करते हुए गुजार दी। ऐसे बंदे ने तो सब कुछ खो दिया। और जिस बंदे ने नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, सदका खैरात किया, सिला रहमी की, और जनाब एक दूसरे के साथ मोहब्बत वाले मामलात रखे, उसने दुनिया में भी पा लिया, कल क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह ज़रूर पा लीजिएगा। हज़रात मुहतरम 2020 बड़ी आज़माइशों का साल गुजरा है। हर इंसान क्या पूरी दुनिया एक दफ़ा झंझोड़ दी गई थी, और हर दुनिया का हर फर्द परेशान नज़र आता था, बड़ा भी छोटा भी अमीर भी गरीब भी, हर इंसान परेशानियों के अंदर लगा रहा, और वो परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती चली गई। तो उन हालात में भी हमने अपने आप को ना संवारा, उस हालात में भी हमने अपना तज़किया ना किया। इतनी मुसीबतों के आने के बावजूद भी हम अपने गुनाहों के अंदर लगे रहे, तो अल्लाह क्यों ना नाराज़ होते? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इस बात का तज़किरा फरमा दिया है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। सूरत शूरा है 25वां सिपारा है। माल के कायनात ने फरमाया तुम पे जो भी मुसीबतें तकलीफें दुख आते हैं ये तुम्हारे अपने बुरे अमाल की वजह से आते हैं, और बहुत से ऐसे गुनाह हैं अल्लाह जिनसे दरगुजर भी फरमा देते हैं। हजरात मोहतरम, आपने ये भी देखा होगा कि जो ही 2021 का इफ्तिताह हुआ और 2020 ख़त्म हुआ, लोगों के खिलखिलाते हुए चेहरे आपने देखे, जिन्होंने आतिशबाजी भी चलाई और जनाब मौसीकी की महफिलों को भी आबाद किया, और उन्होंने शराबें भी पी के हमारा एक साल गुजर चुका है। लेकिन इस नादान को क्या पता है, हम दिन ब दिन खुशियाँ तो मना रहे हैं, जैसे जैसे मिनट गुजर रहे हैं, जैसे जैसे घंटे गुजर रहे हैं, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जैसे जैसे हफ्ते गुजर रहे हैं, जिस तरह महीने गुजरते जा रहे हैं, साल गुजरते जा रहे हैं, हम उतने ही मौत के करीब होते जा रहे हैं। और क्या अल्लाह वाले ने क्या खूब कहा था, हसरत है उस बात के हयात जिंदगी का एक और सफ़ा फट गया। हसरत है इस बात पे कि हयात जिंदगी का एक और सफ़ा फट गया, और नादान कह रहा है नया साल मुबारक हो। जिंदगी के लम्हात ख़त्म होते जा रहे हैं। मुहद्दिसीन, ताबीईन, असलाफ, सहाबा कराम की जिंदगियों को पढ़िए, उनके जैसे जैसे साल गुजरते थे वो रोते हुए गुजारते थे कि हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। आइए, माल के कायनात ने कुरान मजीद के अंदर इस बात का तज़किरा भी फरमा दिया है,
मालिक कायनात का कुरान है, 30वां सिपारा है, सूरतुल असर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिनुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह ताला ने कसम उठाकर कहा, फरमाया मुझे ज़माने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है। अल्लाह सारी खसारे में है? फरमाया नहीं, वो खसारे में नहीं है जो ईमान ले आया, नेक अमल किए, हक बात की तलकीन करता रहा और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करता रहा, वो परेशान और वो खसारे में नहीं है। क्या खोया क्या पाया? आइए जरा गौश मेरी बातों पे जनाब मेरी जुबान की नोक के साथ अपने जहनों को, अपने दिलों को लगाइए ताकि आपको समझ आए कि ये हमने जिंदगी में क्या खो दिया है, क्या पा लिया है। आइए आगे सुनिए, अल्लाह ताला का कुरान है, 17वां सिपारा है, पहली ही आयत है। अल्लाह फरमाते हैं इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिम मुरिज़ून। फरमाया क़यामत का वक़्त बिल्कुल करीब है, हिसाब का वक़्त बिल्कुल करीब है, क़यामत करीब आ चुकी है, हिसाब हमारा करीब आ चुका है और लोग अपनी गफलत में मुंह फेर के बैठे हुए हैं। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, सुनने वाली मेरी माओ बहनों, जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई थी, मेरे पैगंबर के सहाबा ने तिजारतें करनी छोड़ दी थी। हजरत आमिर बिन रबिया मेरे पैगंबर के सहाबी है, इनका एक दोस्त है, वो कारोबार कर रहा था। तो आमिर बिन रबिया कहते हैं, अल्लाह के बंदे तू कारोबार कर रहा है, तुझे पता नहीं आज अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई है इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिम मुरिज़ून। क़यामत का वक़्त बिल्कुल करीब है, हिसाब का वक़्त बिल्कुल करीब है और लोग अपनी गफलत में मुंह फेर के बैठे हैं। लोगों ने, सहाबी ने बाजार जाना छोड़ दिया, वहीं कारोबार को छोड़ दिया और कहा जब क़यामत करीब है हम कारोबार क्यों करें। इनके इस तरह की उनको फिक्र थी, उन्होंने सब कुछ पा लिया जिनको आखिरत की फिक्र लग गई। आइए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने अक्सर ने बाजार जाना छोड़ दिया था इस आयत के बाद। इसलिए आइए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के एक और मुकाम में इस तरह बयान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ। अमीर होता, गरीब होता, छोटा होता, बड़ा होता, मर्द होता, औरत होता, हर इंसान को अल्लाह फरमा रहा है ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और पूछा जाएगा हर एक ने अल्लाह के सामने पेश होना है। अमीर ने भी पेश होना, गरीब ने भी पेश होना, काले ने भी पेश होना, गोरे ने भी पेश होना, अरबी ने भी पेश होना, अजमी ने भी पेश होना है, हर इंसान ने पेश होना, हाकम ने भी पेश होना, महकूम ने भी पेश होना है। किस लिए फरमाया पूछा जाएगा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, इंसान बता कल क्या करता रहा है। फरमाया फत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। फरमाया अल्लाह से डर जाओ क्योंकि अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो खबर रख रहा है।
اللہ کو پتا ہے ہم کیا کام کر رہے ہیں، اس لیے آؤ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل کی فکر کر لو۔ آمنہ کے در یتیم کا فرمان سنیے، جامع ترمذی ہے 2416 نمبر حدیث ہے۔ آمنہ کے در یتیم کا فرمان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 2416 نمبر حدیث جامع ترمذی کی، فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم قدم نہیں ہلا سکے گا یوم القیامت عند من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، فرمایا ابن آدم قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک یہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افناہ، بتاؤ میں تجھے 50 سال عمر دی، 60 سال عمر دی، 70 سال عمر دی، 80 سال عمر دی، تمہاری جوانی بھی گزری، تمہارا بڑھاپا بھی گزرا، تم بتاؤ 70 سال میں تم کیا کرتے رہے ہو؟ تمہاری زندگی کی قسم، اللہ کی قسم ہے، یہ ابن آدم سے سوال کیا جائے گا کہ اپنی عمر کے بارے میں بتلاؤ کہ تم نے عمر کہاں گزاری ہے، رب کی فرما برداری میں گزاری ہے یا نافرمانی میں گزاری ہے، شرابیں پیتی گزار دی ہے یا جناب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے گزار دی ہے؟ تم نے دنیا کے اندر غریبوں کے مال کو حرب کرتے رہے ہو یا لوگوں کو دیتے بھی رہے ہو؟ یہ پوچھا جائے گا کہ عمر کے بارے میں عمر کہاں گزاری ہے۔ پھر عمر کے اندر جوانی کا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں بندہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، تب پوچھا جائے گا عن شبابہ فیما ابلاہ۔ دوسرا سوال جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، تم سے بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ جوانی کہاں گزار کے آئے ہو؟ تمہاری جوانی شرابیں پیتے ہوئے گزر گئی کیا تمہاری جوانی گانے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے گزر گئی یا اللہ کی فرما برداری میں گزرتی رہی؟ بتاؤ جوانوں، بتاؤ تمہاری جوانی اللہ کے گھروں میں گزرتی رہی یا تھیٹروں میں سینموں میں گزرتی رہی؟ پوچھا جائے گا کہ تمہاری جوانی لوگوں کی عزتوں کو نچھاور اور پمال کرتے ہوئے گزر گئی یا تمہاری جوانی عبادت کے اندر گزر گئی؟ فرمایا وہ جوان اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، وَالشَّابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جو نوجوان جوانی کے وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ نوجوان اور جس نے جوانی گزار دی، پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزاری؟ تیسرے نمبر پہ جو سوال ہوا مالہ من این اکتسب، بتاؤ تم نے مال کمایا کہاں سے تھا؟ حلال حرام کی بھی تمیز تھی کہ نہیں؟ فرماؤ پھر پوچھا جائے گا وفیما انفق، بتاؤ اس پہ خرچ کتنا کیا تھا، کہاں خرچ کیا تھا اور کہاں کہاں؟ شرابوں پہ اور جناب موسیقی پہ، موسیقیوں پہ اور جناب اداکاروں پہ، کنجروں کنجریوں پہ تم نے اپنے سارے پیسے خرچ کیے تھے۔ کیا تمہیں ہو چکا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں جناب یہ لفظ نہیں بولنے چاہیے، جو ہے ہی کنجر اس کو کنجر ہی بولنا ہے، کہ جو لوگوں کے نہ غیرت نہ حیا ہے۔ تو فرمایا آئیے کہ دنیا کے اندر آج پچھلے دنوں میں سیالکوٹ میں شادی ہوئی، 4 ارب پہ ایک شادی پہ لگے، 4 ارب ایک شادی پہ، اور ایک اداکار کو، قوال کو، گانے والے کو 32 لاکھ دیا گیا۔ اگر یہ 32 لاکھ میں غریبوں کی 5 بیٹیوں کی شادی ہو سکتی تھی، جو انہوں نے ایسے ہی گزار دیے۔ اور آئیے میرے بھائیوں پھر کہتے اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزاری، پھر مال کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا تھا؟ پھر پوچھا جائے گا ھذا عمل فیما عمل، تیرے پاس اتنا علم تھا، تیرے پاس یہ حدیث پہنچی تھی، قرآن کی آیت پہنچی تھی، اس میں عمل کتنا کیا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا، ہر انسان سے پوچھا جائے گا۔ تو آئیے یہ ہمیں فکر کرنی چاہیے،
اگر ہم نے ان سوالوں کے بارے میں سوچا ہے تو پھر ہم نے پا لیا ہے سب کچھ، اگر ان سوالوں کا نہیں سوچا تو کھو دیا ہے سب کچھ۔ کیا کھویا کیا پایا؟ آئیے آگے سنیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا۔ سورۃ المعارج 29واں سپارہ، فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، فرمایا تم اس قیامت کو دور دیکھتے ہو، ابھی بڑی دیر پڑی ہے، قیامت تو بالکل قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، کتنی قریب ہے؟ فرمایا کلمح البصر، تمہارے آنکھ چھپکنے سے دیر ہو سکتی ہے، قیامت آنے کی دیر نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دکاندار کپڑا گاہک کو دکھا رہا ہوگا، ابھی لپیٹا نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا ایک آدمی دودھ اپنے جانور کا دو رہا ہوگا، اس کو ایسے چونے لگے گا، دونے لگے گا، ابھی بالٹی میں وہ دودھ نہیں جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ کس چیز کی فکر ہے ہمیں؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قیامت بالکل قریب ہے اور ہم اپنی غفلت میں منہ پھیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آگے نبی علیہ السلام کا فرمان علی شان سنیے، اور قرآن مجید کی سورۃ الطلاق کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَقَائِمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی ہی بستی ایسی ہے، کتنی ہی بستی ایسی ہے جنہوں نے اپنے رب کے حکموں کی نافرمانی کی اور رسولوں کی نافرمانی کی، ایسے لوگوں کا حساب اللہ فرماتے ہیں ہم بہت سخت لیں گے، بہت سخت حساب لیں گے، اور ہم ان کو ایسا عذاب دیں گے جو ان کو پسند نہیں آئے گا، اتنا ان کی سوچ بھی وہاں نہیں ہوگی جو انہیں ہمیں عذاب دیں گے۔ اور آگے سنیے، اگر ہمیں عذاب کی فکریں ہیں پھر ہم نے پا لیا ہے زندگی کے مقصد کو، اگر ہم نے دنیا کی زندگی کو نہیں سمجھا پھر ہم نے کھو دیا ہے سب کچھ، اگر آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ سنیے نبی علیہ السلام کی حدیث سنن کبریٰ کی، امام بحقی فرماتے ہیں 826 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، لا اجمع ولا ابدی خوفین وامنین، ایک بندے کو نہ دو خوف، میں اپنے بندے کو ایک جگہ پہ نہ دو خوف جمع کروں گا نہ دو امن جمع کروں گا۔ کیا مطلب؟ فرمایا اذا خافنی فی الدنیا آمنتہ یوم القیامہ، جو دنیا کے اندر ڈر کر زندگی گزار دی، کل قیامت کے خوف اللہ فرماتے ہیں میں اسے ختم کر دوں گا۔ یہ نہیں ہوگا دنیا میں بھی خوف میں رہا آخرت میں بھی خوف، ایسا دو خوف ایک بندے پہ نہیں آئے گا۔ اور فرمایا دو امن، جو دنیا میں امن میں رہا، پرواہ نہ کی اور جناب دنیا کو سمجھا ہی نہ کہ یہ دھوکے کا سامان ہے اور نافرمانی کرتا چلا گیا، فرمایا اس کو امن تھا، کل قیامت کے دن میں نے خوف دلاؤں گا، خوف دلاؤں گا۔ وَإِذَا أَمَنْتَنِي فِي الدُّنْيَا خَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ خوف میں ہوگا۔ تو اس لیے آئیے، اگر ہم دنیا کے اندر اپنے گناہوں سے بچ رہے ہیں تو ہم نے جناب پا لیا ہے سب کچھ، کل قیامت کے دن امن میں رہیں گے۔ اگر ہمیں خوف نہیں ہے، دنیا کے حلال و حرام کی تمیز ختم ہے، پرواہ نہیں ہے، ماں کا دل دکھتا ہے تو دکھ جائے، باپ روتا ہے تو رو لے، بھائی روتے ہیں تو رو لے، عزیز و اقارب روتے ہیں تو روئے، رلا کے خوش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دنیا کے اندر بے خوف ہو چکا ہے، اسے جناب امن میں ہے، اسے بے خوف ہی نہیں ہے اللہ کا، کل قیامت کا دن ہوگا میں نے خوف دلاؤں گا۔ اور آگے سنیے،
इमाम सैफुल यमानी बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, फरमाते हैं जब बंदा नाफरमानी करता है, जब बंदा गुनाह करता है, जब बंदा गुनाहों की दलदल में फंस जाता है, तो अल्लाह उससे रिज़्क नहीं छीनता, अल्लाह उनसे सवारी नहीं छीनता, अल्लाह उनसे कोठी नहीं छीनता, अल्लाह उनको दुनिया की आराश नहीं छीनता, बल्कि जिस पे अल्लाह नाराज होता है उन्हें अपने नेकी के काम की तौफीक नहीं देता, उन्हें अपने सजदा करने की तौफीक नहीं देता, अपने सामने झुकने की तौफीक नहीं मिलती। इसलिए आपने देखा होगा जो जुल्म करते हैं गरीबों पे, उनके दिल में ये तरस नाम की चीज नहीं होती, उनके सामने बाई आज फिक्र नहीं है। क्या वजह है? क्योंकि वो को परवाह ही नहीं, परवाह ही नहीं है। अल्लाह इमाम सैफुल यमानी ने कहा था कि वो बंदा गुनाहों की दलदल में इतना फंस चुका है, उसको ख्याल ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो अल्लाह ताला इस पे नाराज है। और आगे सुनिए सही मुस्लिम की हदीस, जिन लोगों को फिक्र थी कि हमने क्या कुछ खोया क्या पाया, उन्होंने फिक्र करके गए। सही मुस्लिम की 121 नंबर हदीस है। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु बीमार होते हैं। जब बीमार हुए तो अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु मौत की कश्मकश में है, तो बेटा पास आता है, आकर बाप से पूछता अब्बू जी क्या हाल है, तो बाप चेहरा पलट के दीवार की तरफ मुंह करके रोने लग जाते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है। जब बाप रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, तो कहा अब्बा जी रोते क्यों हो? आपको तो जब आपने कलमा पढ़ने के लिए रसूलुल्लाह सल्लम के पास आए थे, तो आपने तो अल्लाह के नबी से कहा था कि बताओ पहले अल्लाह मेरे पिछले गुनाह माफ करेगा कि नहीं? तो आपको तो नबी सल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ने पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए, तुम कलमा पढ़ो, तो रोते किस बात पे हो? फिर उन्होंने कहा मैंने अपनी जिंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, मैंने अपनी जिंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा वो था, मेरी जिंदगी के वो मरहले भी आए जब मैं नाफरमान था, काफिर था, नबी सल्लम को बुरा कहता था और शरीयत को बुरा मानता था, और उस वक्त अगर मैं मर जाता मैं पक्का जहन्नमी था। दूसरा, मेरी जिंदगी का वो मरहला आया, मेरी जिंदगी का वो मरहला आया कि जब मैं मुसलमान हुआ, तो मुसलमान होने के लिए जब आप सल्लम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि करो मेरे हाथ में बैत, मुसलमान हो जाओ, तो हजरत अमर बिन आस ने अपना हाथ पीछे कर लिया। यादा माया अहमद, तुमने अपने हाथ को पीछे क्यों किया है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अमर कहते आका पहले मुझे ये बतलाओ अल्लाह मेरे पिछले गुनाह माफ करेगा कि नहीं? यहां आपने 3 बातें फरमाई। फरमाया इन्नल इस्लाम यहदिमु मा क़ब्लहु, इस्लाम कबूल करने से अल्लाह सारे पिछले गुनाह माफ कर देते हैं। दूसरी बात, वह इन्नल हिजरत तहदिमु मा क़ब्लहु, हिजरत करने से अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर देते हैं। तीसरी बात, वह इन्नल हज यहदिमु मा क़ब्लहु, हज करने से भी अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ कर देते हैं। मकबूल हज, रियाकारी का नहीं, दिखलावे का नहीं, मकबूल हज। और आगे जब ये बात की तो हज़रत अमर ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। कहते हैं अगर मैं उस वक्त फौत होता जब नबी सल्लम के साथ था, तो मुझे उम्मीद थी अल्लाह मुझे जन्नत दे देता, मुझे जन्नत मिल जाती। जब मेरे नबी मेरे लिए दुआएं करते अल्लाह मुझे जन्नत दे देता। अब पूछते हो रोता क्यों हूं, क्या खोया क्या पाया? अब रोने का सबब पूछते हो, मैं बतलाता हूं क्यों रोता हूं। रोता इसलिए हूं कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद अल्लाह ने हमें वो दे दिए, सल्तनतें दी, चुमराहटें दी, मालो दौलत दिया। अब डर लगता है पता नहीं अल्लाह माफ करे कि ना करे, इसलिए रो रहा हूं। कभी मैं और आपने भी फिक्र की है कि जिंदगी के सांस खत्म होते जा रहे हैं। खत्म साल 2019 आया गुजर गया, 2020 आया गुजर गया,
2021 आया, पता नहीं यहाँ से उठ कर भी जाना है, ज़रा लम्हा फिक्रिया है। सोचिए, इस बात पे गौर कीजिए। आज ही अंदर अंदर से रब से काल मिलाए कि अल्लाह जो पीछे हो गया, मैंने अपनी जिंदगी जैसे भी गुजारी, आज से मैं तौबा करता हूँ, ये मैं नाफरमानी करता था, अब नहीं करूँगा। यह है दुनिया के जीने का मकसद। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यार जब रो रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा अमर जाते जाते रोते हुए कहते, इसलिए रोता हूँ, पता नहीं अब अल्लाह माफ करे कि ना करे। अब अल्लाह माफ करे, फिर क्या कहते हैं, बेटा जब मैं फौत हो जाऊं तो मुझे जब कब्र में उतारना तो मिट्टी डालने के बाद फौरन ना आ जाना, मेरे लिए दादे तक दुआएं करते रहना, रो रो कर दुआएं करते रहना, लंबी दुआएं करना। कितनी देर? जितनी देर के एक ऊंट को ज़बह किया जाए, उसका गोश्त तकसीम किया जाए, जितना टाइम वहां लगता है, वहां इतनी मेरी कब्र पे खड़े होकर दुआएं मांगना। यह उन लोगों की हालत थी जिन्होंने दुनिया से कुछ सीखा, उन्होंने पा लिया जब वो डरते थे अपने खालिक व मालिक से। और आगे सुनिए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ सहीह बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1275 है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उतिया भी तामिर, रोजा रखा हुआ खाना पेश हुआ, खाने के अंदर बड़ी डिशें थी। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ देखते ही देखते कहते हैं, यारो मुझे आज वो वक़्त भी याद है जब हजरत मुसअब बिन उमैर मदीने के पहले मुबल्लिग जब शहीद हुए थे, उनको जब कफन दिया गया था, सर पे देते थे पाँव नंगे हो जाते थे, पाँव पे देते थे सर नंगा हो जाता था। तो आज वो वक़्त था कि कफन के लिए इतने पैसे नहीं थे। और एक वो मैं हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी जानता हूँ, जिनके चेहरा और जिनके जिस्म का मौसला कर दिया गया, अंग काट दिया गया, और कहा उनके भी कफन की यही हालतें थी। बहरहाल तो आज मैं देखता हूँ, मुझे पूछते अब्दुर्रहमान तुम रोते क्यों हो? रोने की वजह यह है कि मैं कहता हूँ पता नहीं अल्लाह मुझे दुनिया का सिला यहाँ ही ना दे दे, जो मैंने नेकियां की है, कहीं कल क़यामत की सजाओं में मैं आ ना जाऊं, लपेट में ना आ जाऊं। वो लोग इतना डरते थे और हमें भी डरना चाहिए। कुरान क्या कहता है, वलिमन खौफा मक़ाम रब्बी जन्नतान, जो अपने खालिक मालिक के सामने खड़ा होने से डर जाता है, अल्लाह उसको 2 जन्नतें देगा। और दूसरा वअम्मा मन खौफा मक़ाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। फरमाया जो अल्लाह से सामने अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देता है, अल्लाह की मानता है, अल्लाह से डरता है, फरमाया ऐसे बंदे के लिए जन्नतुल मावा है, ऐसी जन्नत जो उसका ठिकाना होगी। तो आइए आगे सुनिए, जिन लोगों को फिक्रे थी क्या खोया क्या पाया, जिन लोगों ने खोने के डरते थे और पाने की फिक्र होती थी कि हम नेकियों को कमा ले और अल्लाह के सामने सुरखरू हुए, उनमें से एक नाम अब्दुल्ला बिन रवाहा का भी आता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अपनी बीवी की गोद में सर रख कर लेटे हुए हैं। मुसदरक हाकिम की 73 नंबर हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलात और इमाम इब्न कसीर ने भी इस आयत के मातहत लिखा ये वाक़या। और आगे सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा बीवी की गोद में लेटे लेटे रोने लग गए। बीवी ने देखा तो बीवी भी रोने लग गई। तो बीवी से पूछा, ऐ लवाली तुम क्यों रोई हो? कहती है मैंने आपको रोते देखा, मुझे भी रोना आ गया कि पता नहीं मेरे खामद को कोई तकलीफ है। मोहब्बत प्यार देखिए और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा का ईमान देखिए। अब्दुल्ला बिन रवाहा लेटे लेटे भी क्या पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे।
और करते करते जब इस आयत पे पहुंचे, वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया, फरमाया जहन्नम के ऊपर एक पुल होगा जिसको पुल सिरात कहते हैं, उसके ऊपर से हर एक को गुजरना है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, हर एक से एक ने गुजरना है। बीवी पूछती है मैं रोता क्यों हूँ? मुझे वो पुल सिरात याद आ गया जो पार से बारीक है, तलवार से तेज है, और उसको इस तरह कुंडे लगे हुए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वहां से गुजरने वाला कोई बिजली की तरह गुजर जाएगा, कोई घोड़े दुराने की तरह गुजर जाएगा, कोई बिजली के लश्कार की तरह गुजर जाएगा, कोई दौड़ता हुआ गुजर जाएगा, कोई जनाब चलता चलता गुजर जाएगा, कोई गिरता गिरता उठता उठता चला जाएगा। कई ऐसे भी बदनसीब होंगे जो इस जहन्नम के अंदर गिरते चले जाएंगे। मुझे पूछती हो मैं रोता क्यों हूँ? जब मैं इस आयत को पढ़ा ना, वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काला अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया, ये तेरे रब का हतमी फैसला है, इस जहन्नम के ऊपर से हर एक को गुजरना ही गुजरना है, यहां से गुजरना ही गुजरना है। इसलिए मैं रो रहा हूं कि जब मैं गुजरूंगा मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। और फिक्र तो देखो, एहसास देखो, फिक्र कैसी है, आखिरत की फिक्र करते हैं। और आगे सुनिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी, आपके दामाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, आमिना के दुल यतीम का फरमान 1878 नंबर हदीस। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्र को देखते तो रोने लग जाते। पूछा जाता ऐ उस्मान आखिरत के मरहले तो और भी है, आप कब्र को याद करके रोते हो? तो हजरत उस्मान ने क्या कहा था? कहा व इल्ला मिन अव्वली इल्ला अव्वलल मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, ये जो कब्र की घाटी है आखिरत की घाटियों में से पहली घाटी है। अगर मैं यहाँ कामयाब हो गया आगे भी कामयाब हो जाऊंगा, अगर यहाँ नाकाम हो गया आगे भी नाकाम हो जाऊंगा। इसलिए मैं कब्र को याद करके बहुत रोता हूँ कि पता नहीं उस्मान का कब्र में क्या बनेगा। वो उस्मान जिसको 22 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारतें दी, आज देखते हो ना हम अपने मरने वालों को, कोई अपनी माँ को दफन करके आ रहा है, कोई अपनी बीवी को दफन करके आ रहा है, कोई अपने बाप को दफन करके आ रहा है। तो वो मरने वाला जुबान हाल से क्या कहता है? मिट्टी में दफना के चल दिए, मिट्टी में दफना के चल दिए, दुआ न सलाम, मिट्टी में दफना के चल दिए, दुआ न सलाम। क्या हो गया है जमाने को, पल भर में किसी के मुंह से ना निकला, किसी के मुंह से ना निकला। मेरे दफनाने के वक्त इन पे मट्टी न डालो, ये नहाए हुए हैं। किसी के मुंह से नहीं निकलता, हर एक मिट्टी डालने पे लगा हुआ है। ये इसलिए मुझे रोन आता है कि कब्र पहली घाटी है, क्या बनेगा। आइए आगे सुनिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन और आपके असहाब की वो हालतें जिनको खोने का डर था और पाने की फिक्र होती थी कि हमने दुनिया में क्या पाया है। और आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका एक गुलाम था, वो कहानत किया करता था। वो जमाना जाहलियत में उसने कभी कहानत की थी, सहीह बुखारी की हदीस। तो उसको
एक दिन जा रहा था, जिसका टेवा लगाया था वो मिला, कहने लगा कि ये तुम मिठाई ले जाओ, वो जो तूने मुझे बात की थी ना टेवा लगाता ये काम हो जाएगा, तो वो हो गया है, ये ले जाओ। उस हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम लेके आया। हस्बे आदत पहले भी वो कमाया करता था, लाता था, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु खा लिया। जब पूछा गुलाम ने, जानते हो, खुशी से बताने लगा, जानते हो ये खाना की चीज का है? कहा किस लिए? कहा मैंने जमाना जाहलियत में एक बंदे की कहानत की थी, उसका काम मुकम्मल हुआ, उस खुशी में दी है। अब सुनिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फिक्र, ये भी कहा अब मैदे में चला गया, क्या जरूरत है? और जरा देखो तो सही क्या कहते हैं, वह अदखलहु सुम्मा अदखला व अखियातहु, अपने हाथ को दाखिल करते फी फमीही, अपने मुंह के अंदर जो पेट में गिरा हुआ मैदे के अंदर वो लुकमा था, क्या करके बाहर निकाल देते हैं और अल्लाह का शुक्र करते हुए क्या कहते हैं, अल्लाह तू गवाह हो जा, हराम के एक लुकमे से भी सिद्दीक का पेट पाक है, सिद्दीक का पेट। और मैं आप देखें हम कितने रोजाना के हराम के लुकमे खा रहे हैं, कभी फिक्र आई है? कभी फिक्र आई है? फल फ्रूट की दुकान पे चले जाओ, धोखा देकर सौदा बेच रहा है। कोई जनाब मिर्चों वाली दुकान पे चले जाओ, धोखा देकर सौदा बेच रहा है। गोशन वाली दुकान पे चले जाओ, धोखा देकर सौदा बेच रहा है। क्या इस उम्मत को हो चुका है? फिक्रें खत्म होती जा रही है, खोने का डर नहीं है। हाँ, हर कुछ पाई जा रहा है, हराम का है या हलाल का, ये फिक्र ही नहीं, कल क़यामत के दिन पेश होना है, फिक्र ही नहीं है। कुरान क्या कहता है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस मिट्टी से तुमको पैदा किया, इस मिट्टी के अंदर ही तुम जाने वाले हो, इस मिट्टी से ही दोबारा तुम्हें जिंदा किया जाएगा, फिर अल्लाह के सामने पेश हो जाओगे। कई तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता मल्लगियाकुम, कई तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। फरमाया अल्लाह ताला ने, तुम कैसे अपने खालिक और मालिक का इनकार कर सकते हो? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा नामो निशान ही नहीं था। उस अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया, मां के पेट से बाहर निकाला, फिर तुम्हें वो मौत दे देगा, फिर तुमको जिंदा करेगा, फिर अल्लाह ही की तरफ हम सब लुटाए जाएंगे, अल्लाह के सामने फिर पेश होंगे। और आगे सुनिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन आपने सुने। एक अल्लाह वाला था, वो चला चला कर लोगों को कह रहा था कि वो कब्रिस्तान में जाकर कहता लोगों, ऐ सोने वालों सो रहे हो, ऐ सोने वालों कब्रों में सो रहे हो। ज़बाने हाल में नक्शा खींचा, कहा सो नहीं रहे, सोने की सजा ले रहे हैं, सो नहीं रहे, सोने की सजा ले रहे हैं। तो आए गाफिल, तुझे गरियाल देता है मुनादी, ऐ गाफिल तुझे गरियाल देता है मुनादी। इस गरी ने तेरी जिंदगी की एक और गरी कटा दी। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर सोना पड़ेगा क़यामत तक अफलाक के साए तले। आइए फिक्र कीजिए, अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी बात की थी। और एक बंदा अल्लाह वाला लोगों को बातें कर रहा, लोगों को कह रहा आ जाओ, मान जाओ, मान जाओ, वो मान रहा है, मान जाओ, वो मान रहा है, और मान जाओ, वो मान रहा है। लोगों ने फिर इधर से चला, कब्रिस्तान में चला गया। वो अब क्या कहता है, अब अल्लाह तू मान जा, ये
تو مان جا، یہ تو مان ہی رہے ہیں، تو بھی مان جا۔ کسی نے پوچھا بزرگوں جی آپ کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے میں پہلے دنیا والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اور آجو ابھی وقت ہے، رب تمہیں آوازیں لگا رہا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے جناب تندرستی مانگنے والا میں اسے تندرستی دے دوں۔ اب وہ نہیں آ رہے تھے، اب وہ میری بات کو نہیں مان رہے تھے، اللہ مان رہا تھا۔ اب میں قبرستان میں جا کے کہتا ہوں اللہ تو مان جا، اب اللہ مانتا ہے، یہ اللہ نہیں مانتا، یہ مان رہے ہیں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو تیرے نبی کہتے تھے، ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا جو تیرے نبی کہتے تھے، اللہ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، اللہ ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ تو پھر اللہ والا کیا کہتا، وقت ہے آخری، سانس ہے آخری، اور زندگی کی ہے شام آخری، درد دل سے دعا ہے میرے دوستو، درد دل سے دعا ہے میرے مالکا، لب پہ ہو تیرا نام آخری، زندگی کے سفر کا ہوا خاتمہ، تنگ ہو گئے مجھ پہ زمین آسمان، کوئی جانے نہ جانے، کوئی جانے نہ جانے میرے دوستو کیسا ہوگا میرا انجام آخری، میرا انجام آخری۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اس مٹی میں تمہیں دفن کیا جائے گا، اور اس مٹی سے ہی تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ اور سراتی کا ایک شاعر تھا، سراتی کا شاعر، وہ جب دنیا سے جانے لگا نا، اس کے یار دوست سب حال پوچھنے کے لیے آئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے بندے کیا حال ہے؟ تو اس نے اپنی زبان میں شعروں میں اس کا ترجمہ کیا، میری خواہش ہے میں وہ آپ کو بھی سناؤں۔ کیا کہتا ہے کہ پوچھ دے دوستو حال میرا، فانی دنیا تو مکھ پوائی جانا، پلے پیسہ نہ ایک ملائی جوگا، لمے رادا ہویا میرائی جانا، تسی سارے ہی آکھ دے ہو نیک منو، میں تے اپنے آپ شرمائی جانا، کیتا حج گناہ اللہ معاف کر سی، میں اے بھی کر تو توقعی جانا، لا تک نہ تو دیا آس منو، باقی آس رہی سارے مکائی جانا، تسی کلمے دے رو گواہ یارو، تسی کلمے دے رو گواہ بھائیو، میں اے ہوئی ورد پکائی جانا۔ وآخر دعوانا